व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 5 वेक्टर अलजेब्रा अगस्त 2023। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट किया है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से आई टैब पे क्लिक करें और पहले लेक्चर 4 देखें, तब आप लेक्चर 5 देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में आज हम बात करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वर्सेस लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपको पता है कि लेक्चर 4 तक हम वेक्टर्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज जो है वो ले चुके हैं और आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कैसे होते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कैसे पता लगता है। राइट, देखो, फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, राइट, for two one second yeah for two non-zero vectors, दो non-zero vectors के लिए if a is parallel to b then linearly dependent होगा। ठीक है, अगर a b के पैरेलल है तो linearly dependent होगा, अगर a not parallel to b है तो linearly independent होगा। कैसे, देखो, आपको पता है कि अगर a पैरेलल टू b है ना, a पैरेलल टू b है तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो ना a इज इक्वल टू लैम्डा इनटू b, है ना, हमने किया था, a इज इक्वल टू लैम्डा इनटू b लिख सकते हो। तो ये क्या है, आपने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, है ना, फिर लैम्डा इज सम स्केलर, राइट। सो आप ऐसे लिख पा रहे हो, इसका मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, इफ ए इज नॉट पैरेलल टू बी, इसका मतलब आप ए को किसी लीनियर कॉम्बिनेशन के, ए को आप किसी और वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है, अगर नहीं लिख पा रहे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि इफ ए इज पैरेलल टू बी देन वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं दोनों, ए एंड बी आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ ए इज पैरेलल टू बी। अगर ए पैरेलल टू बी नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, या डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, ओनली टू केसेस आर अवेलेबल, राइट। आगे देखो, अच्छा, ये तो बात होगी टू वेक्टर्स के लिए, राइट। अब थ्री वेक्टर्स का देखते हैं, थ्री वेक्टर्स का देखो, ये तो बात होगी टू के लिए, है ना। थ्री का कैसे करोगे, फॉर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, तीन नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए कैसे पता चलेगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। सीधी सी बात है, डब्बा मेथड यूज कर लो। उस जो डब्बा है एसटीपी, इट मीन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसको जीरो कर दो। ठीक है, अगर वो जीरो हो गया, एसटीपी अगर वो डब्बा जो है वो जीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, राइट, तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर जीरो नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तीन वेक्टर्स के लिए जो डब्बा मेथड जो है थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए यूज करते हैं, राइट। और डब्बा यहाँ पे क्या है, एसटीपी, राइट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आई होप कि अगर आपने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर नहीं देखा तो प्लीज जस्ट गो एंड वॉच दोज लेक्चर, राइट, फिर आप ये देखो। ओके, आगे देखो। अच्छा, अभी आया कैसे, देखो, अगर ये डब्बा जो है एसटीपी इक्वल्स टू जीरो है, राइट, इसका मतलब क्या है। अच्छा, डब्बे का मतलब क्या होता है, डब्बे का मतलब क्या होता है, अगर ये इक्वल्स टू जीरो है, राइट, इसका मतलब एबीसी कोप्लेनर है ना, हमने पहले भी किया था। अगर अगर तीन वेक्टर्स का जो हम डब्बा निकालते हैं, हम एसटीपी निकालते हैं, अगर वो जीरो आ जाता है, इसका मतलब जो तीनों वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर है। ठीक है, कोप्लेनर है। इसका मतलब अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है, इसका मतलब किसी भी एक वेक्टर सी को मैं ए और बी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। ठीक है, where x and y are some scalars, right, लिख दिया। अगर आप ऐसे लिख पा रहे हो, मतलब मैंने देखो सी को लिखा है, आप ए को भी लिख सकते हो, आप बी को भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, वो तीनों जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है, राइट। आप लिख पा रहे हो, यहाँ पे भी तो ऐसे किया था ना, यहाँ पे देखो ए इक्वल टू लैम्डा भी ऐसे लिख पा रहे थे, लीनियरली डिपेंडेंट था, राइट। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, आप सी को ऐसे लिख पा रहे हो, इट मींस दे आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, राइट। नॉट ओनली सी बट ए बी सी तीनों, राइट, तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अब देखो, ये बात होगी, देखो हमने टू के बारे में बात किया, थ्री के बारे में बात किया। अब आता है इन जनरल, अगर फोर वेक्टर्स हैं, राइट, अगर फोर वेक्टर्स हैं या उससे ज्यादा है, फोर और मोर वेक्टर्स हैं, तो सीधी सी बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं बाय डिफॉल्ट, राइट। लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे वो हमेशा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, राइट। फोर या उससे ज्यादा हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट रहेंगे। ओके, आगे देखो, चेक वेदर
I cap minus 3 j cap plus 2 k cap, 2 I cap minus 4 j cap minus k cap and 3 I cap plus 2 j cap minus k cap are linearly dependent और linearly independent. ठीक है, आपको बताना है कि ये जो तीन वेक्टर्स है ना, एबीसी मान लो, तीन वेक्टर्स हैं जो वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ठीक है, अच्छा तीन वेक्टर्स हैं तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए तो डब्बा यूज करेंगे. ठीक है, डब्बा यूज करेंगे. सो सिंपल सी बात है कि एसटीपी निकालना है. ठीक है, एसटीपी निकालना है तो एसटीपी और बॉक्स ऑफ एबीसी. ठीक है, और ये होता क्या है आपको पता है कि दिस इज नथिंग बट अ डिटर्मिनेंट, राइट. तो ये डिटर्मिनेंट ही होता है. और देखो फर्स्ट के कोएफिशिएंट लिखो, एक है 1 माइनस 3 2, राइट. और इसके लिखो 2 माइनस 4 माइनस 1, राइट. इसके लिखो 3 2 माइनस 1. तो इसको डिटर्मिनेंट सोल्व करो. आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता है, आई होप सो, राइट. इसको सोल्व करोगे तो वो क्या आ रहा है, दिस इज समथिंग अदर, राइट. आई मीन दिस इज नॉट जीरो, राइट. तो ये जीरो नहीं आता, ये कुछ और आता है. अगर देखो डब्बा जीरो नहीं आया, इसका मतलब क्या है, अगर डब्बा जीरो नहीं आया इसका मतलब वो कोप्लेनर नहीं है, इसका मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, राइट. इसका मतलब अगर नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, राइट. आंसर. आगे देखो, आगे देखो, लास्ट जो लेक्चर था, राइट. आई होप कि मेरा वीडियो ना रुक रहा हो, राइट. ओके, लास्ट जो लेक्चर था हमारा, यू नो, दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट, राइट. और एसटीपी है जिसको मैं डब्बा भी बोलता हूँ, राइट. बट अभी जो ये लेक्चर है, यू नो, दिस इज टोटली डेडिकेटेड टू वीटीपी, दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेक्टर, राइट. वहां पे क्या था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, सो दैट वाज अ स्केलर, राइट. एसटीपी स्केलर. तो यहाँ पे वी है तो दैट इज वेक्टर एंड ट्रिपल स्टैंड फॉर थ्री वेक्टर्स, राइट. यहाँ पे थ्री वेक्टर्स हैं तो दैट्स व्हाई ट्रिपल, राइट. एंड प्रोडक्ट, सो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तीनों का प्रोडक्ट है. ठीक है, और यहाँ पे देखो वेक्टर है, वेक्टर है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वीटीपी का, जो आंसर आएगा दैट विल बी अ वेक्टर, राइट. वो वेक्टर ही आएगा वीटीपी का. सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है वीटीपी, राइट. तो इसको करोगे कैसे, इसको करोगे कैसे, ये आएगा. इसको एक छोटा सा चीज बताता हूँ. इस मेथड का नाम क्या रखा है मैंने, इस मेथड का नाम हमने रखा है दूर नजदीक मेथड, राइट. पहले दूर वाले को मिला दो फिर नजदीक वाले को मिला दो. कैसे करोगे, देखो आपको ए क्रॉस लेना है बी क्रॉस सी के साथ, राइट. ए का क्रॉस इन दोनों के साथ लेना. सबसे पहले ए को लो सी से, ए को लो सी से, तो यहाँ पे कितना आएगा ए डॉट सी, राइट. ए डॉट सी डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है. इट्स अ मेथड. ए डॉट सी और जो बचा बी लिख दो, बी लिख दिया, दूर वाला कर दिया, माइनस नजदीक वाला, नजदीक वाला कौन है बी, सो ए डॉट बी हुआ, जो बच गया सी लिख दो. अब यहाँ पे देखो सी जस्ट ए प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, नॉट अ डॉट नॉट अ क्रॉस, राइट. तो ये आ गया. इसको देखो दूर नजदीक मेथड ऐसे याद रखना, ठीक है. पहले क्या करना है, ए को दूर वाले से करना है, ठीक है. डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी और जो बचेगा बी लिख देंगे, ठीक है, माइनस ए डॉट बी नजदीक वाला डॉट मल्टीप्लाई सी, राइट. देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वीटीपी क्या है, ठीक है. जो दूर नजदीक मेथड, वीटीपी को मैं वीटीपी बोलने ही नहीं वाला हूँ, वीटीपी को हम दूर नजदीक मेथड बोलेंगे सिंपली, राइट. आपको याद रहेगा कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं, राइट. देखो अब आपको याद होगा कि हमने बॉक्स प्रोडक्ट में भी कुछ प्रॉपर्टीज की थी, राइट. बॉक्स प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज थी जैसे डिटर्मिनेंट एंड ऑल, राइट. और यहाँ पे भी हम वीटीपी की कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे. वो क्या है, देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये आपको मैंने बता दिया कि वीटीपी में वी स्टैंड फॉर वेक्टर, राइट. तो जो आंसर आता है वीटीपी का दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वन सेकेंड, वन सेकेंड, या ओके. सो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है. वीटीपी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. और ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है. तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये एसोसिएटिव नहीं है, राइट. तो इनफैक्ट एक्चुअली होता क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए क्रॉस बी. आप कैसे लिखोगे, माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी लिखोगे, ठीक है. ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, सिंपल, राइट, राइट. तो यहाँ पे कैसे आएगा, अब माइनस बाहर आने दो. अब इसको देखो वीटीपी से सॉल्व करो. वीटीपी कैसे करोगे, पहले दूर वाला, इसका मतलब सी डॉट बी, राइट. सी डॉट बी जो बच गया ए माइनस सी डॉट ए इंटू जो बच गया बी, राइट. और बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो मल्टीप्लाई करो. ये कितना आ गया, माइनस सी डॉट बी ए वेक्टर प्लस ए डॉट सी,
बी वेक्टर, राइट। ये आ गया। तो देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये मेथड सीखने हैं क्योंकि ये मेथड जो है हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करते हैं और जेई मेन में ऐसे क्वेश्चन आना एक आम बात है, उनका फेवरेट टॉपिक होता है, इसमें से आते हैं, राइट। बीटीपी और एसटीपी इन दोनों में से क्वेश्चन मिलेंगे। वेक्टर अलजेब्रा का अगर आ रखा है तो इसमें से आएगा पक्का आएगा, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, let a vector is equal to 2 I cap plus j cap minus 2 k cap and b vector is equal to I plus j बोल रहा हूँ, ठीक है। I cap j cap ऐसे नहीं बोल रहा, मैं I j k बोलूंगा, ठीक है। if c vector is a vector such that a dot c is equal to c vector का magnitude c dot c minus a का magnitude is equal to 2 root 2 and the angle between a cross b and c vector is pi by 6 then the value of this, ठीक है। अच्छा, जिसका वैल्यू निकालना है ना, अभी उस पर फोकस करना थोड़ा, ठीक है। जिसका जिसका वैल्यू निकालने को बोला, राइट। क्या है ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर, राइट। वैसे तो अगर ध्यान से देखें तो ये क्या लिख रखा है, ये वीटीपी का मॉडुलस ले रखा है ना, वीटीपी का मॉड ले रखा है, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ वीटीपी सिंपली, राइट। तो कैसे करोगे, देखो। अच्छा, आपको पता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसको कैसे लिखोगे, है ना, इसको कैसे लिखोगे। अभी देखो, ए क्रॉस बी हमने जो पहले यूज किया था, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, राइट। और यहाँ पे कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड है ना, तो आप इसको सिंपली इसको प्लस कर दोगे, प्लस है ना, ये मोड है ना, तो मोड है तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब देखो, अब दूर नजदीक मेथड यूज करो, वीटीपी दूर नजदीक मेथड, तो सी डॉट बी इंटू ए, राइट, माइनस सी डॉट ए इंटू बी, राइट। ये आ गया। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड है ना, ये इक्वल होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और एंगल बिटवीन देम कितना दे रखा है, पाई बाय 6, राइट, पाई बाय 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो ना। देखो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आई जे के लिखा ऊपर, ए क्रॉस बी निकालो पहले, ठीक है। ए का कितना है 2 1 माइनस 2, राइट। बी कितना है 1 1 0, राइट, 1 1 0। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड लोगे तो वो कितना आएगा, अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, राइट, 9 आ गया, अंडर रूट 9 दैट इज 3, राइट। अब माइनस 3 क्यों नहीं ले रहे, माइनस 3 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि दैट इज द डिस्टेंस, राइट। मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, राइट। तो इसीलिए हम पॉजिटिव 3 ले रहे हैं, और डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, राइट, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देखो, तो ये आ गया ना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गया, यहाँ पुट किया तो यहाँ पे कितना आ गया 3/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी मेरे पास नहीं है, राइट, बट मुझे ये दे रखा सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2, ये मुझे दे रखा, राइट, दैट इज गिवन। तो यहाँ पे क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, है ना, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ सी चाहिए ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास है, आपके पास ए है तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, राइट। इसका स्क्वायर कर दो ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी डॉट ए, राइट, दैट इज इक्वल टू 8। ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो कितना आएगा, ए का मैग्नीट्यूड निकालो इसका, ये आएगा अंडर रूट 9 दैट इज 3, राइट, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, है ना, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। सी डॉट ए आपको सी दे रखा है ना, सी डॉट ए कितना दे रखा है, सी डॉट ए या ए डॉट सी या सी डॉट ए दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ सी, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये देखो, ये कितना आ गया, ये सिंपली क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस 1 का होल स्क्वायर है। आप इसको सॉल्व करोगे, इसको ओपन करोगे तो यही आएगा, राइट, यही आएगा। और यहाँ से देखो, 1 सेकेंड, तो यहाँ से, अरे यार 1 सेकेंड, हाँ, अरे 1 सेकेंड, या तो यहाँ से देखो, ये स्क्वायर उधर जाके, ठीक है, 0 या उधर 0 ही रहेगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना आ गया, दैट इज 1, राइट। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, है ना, इसका वैल्यू मैंने कितना निकाला था, इसका वैल्यू कितना था 3/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना आया 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, ये आंसर कितना आ गया हमारा 3/2, राइट। तो यही आंसर होगा, तो दैट इज डी। काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो डी हमारा 3/2 को आंसर आ जाएगा।
देखो ये क्वेश्चन कोई आम क्वेश्चन नहीं है, दैट इज आईआईटी जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो यू कैन, आई मीन यू कैन स्कोर रियली वेल, ओके। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट ए बी सी बी थ्री वेक्टर्स, ठीक है, तीन वेक्टर्स हैं, सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, magnitude of the vectors a b c are under root 2 1 2 respectively, and the angle between b and c is theta, और थीटा 0 to पाई के पाई बाय 2 के बीच में है, ठीक है। देन द वैल्यू 1 plus tan थीटा इज इक्वल टू, अब ना इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा मैं ना एक वार्निंग दे देता हूँ, जो मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चों ने कर दिया होगा, मतलब होता है, ठीक है, बाय मिस्टेक हो जाता है, कहीं ने किया होगा, ठीक है। बी क्रॉस बी डॉट सी, अब इसको ये सोच रहे कि बी दो बार है ना इसमें, है ना, तो दो रोज सेम हो जाए या दो कॉलम सेम हो जाए तो वो जीरो हो जाता है ना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखो वो है ना, अगर दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाए तो वो जीरो हो जाता है, बट इट शुड बी इन द डिटर्मिनेंट, राइट। तो वो डिटर्मिनेंट में होता है ना, दैट इज नॉट अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ये कब होता है, जब बी डॉट बी क्रॉस सी होता है ना, क्योंकि बी डॉट बी क्रॉस सी क्या होता, बॉक्स ऑफ बी बी सी, है ना। बॉक्स तो तभी बनेगा ना जब बी डॉट बी क्रॉस सी होगा, ठीक है, बॉक्स तभी बनेगा, और जब बॉक्स बनेगा तो बॉक्स विद डिटर्मिनेंट होता है, राइट, तो उसमें जीरो होगा। अगर दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाए, है ना, तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है, तो वही एसटीपी में हम यूज करते हैं, बट ये एसटीपी है ही नहीं, राइट, तो वो चीज नहीं करनी, राइट। तो ये भी देखो क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, राइट। देखो अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड, आपको मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, अंडर रूट टू, वन सेकेंड, हाँ, वन सेकेंड, या सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, आई होप इट इज राइट नाउ, या ओके। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, अंडर रूट टू, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, वन, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है, टू, राइट। और यहाँ पे आपको बेसिकली वन प्लस टेन थीटा निकालना है, राइट। ओके, तो आपको ये दे रखा है ना, आपको ए वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी दे रखा है ना। तो सिंपल सी बात है, ये वीटीपी है, दिस इज नॉट एसटीपी बट दिस इज वीटीपी, राइट। तो वीटीपी मतलब दूर नजदीक मेथड, दूर नजदीक मेथड यूज करो, है ना, बी डॉट सी इंटू बी, राइट, माइनस बी डॉट बी इंटू सी, राइट। बी डॉट सी दे रखा है, बी डॉट सी दे नहीं रखा, आई थिंक बी डॉट सी निकालो ना, ओके, बी डॉट सी निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, okay, magnitude of b that is 1, magnitude of c 2, और एंगल बिटवीन देम cos थीटा, थीटा ही एंगल बिटवीन देम, राइट। तो 2 cos थीटा आ गया, b डॉट c कितना आ गया, 2 cos थीटा इनटू b वेक्टर माइनस b डॉट b कितना आया, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, राइट, और b का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 स्क्वायर 1, 1 इनटू c वेक्टर, राइट। अब है ना, ए वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ए वेक्टर इसका ए दोनों साइड स्क्वायर करो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos थीटा बी वेक्टर का स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 cos के थीटा और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, माइनस 2 cos थीटा बी डॉट सी, है ना, यही आया, ये आ जाएगा, राइट। अब देखो, अब ये तो वन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, वन, उसका स्क्वायर करोगे दैट इज वन, राइट, यहाँ पे बना जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस, राइट, माइनस यहाँ पे रहेगा 4 cos थीटा और बी डॉट सी कितना था, 2 cos थीटा, राइट, निकाल सकते हो, प्लस 4, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना निकाला है मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना 2, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना 2, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4, इसका मतलब ये आ गया माइनस, ये आ गया 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा, राइट। इसका मतलब ये आ गया 4 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, अंडर रूट 2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब 2 इज इक्वल टू
4 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो, वो कितना आ गया 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2, है ना। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है तो अंडर रूट कर दो दोनों साइड, है ना, तो कितना आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 आ गया, राइट। या अब ठीक है, हाँ ठीक है, 1/√2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, अरे यार ऐसे थीटा, हाँ अभी ठीक है, ठीक है, तो थीटा कितना आ गया π/4 आ गया, ठीक है। थीटा π/4 क्यों आया, क्योंकि जो थीटा है ना आपका वो 0 to, है ना, थीटा का जो इंटरवल है वो 0 to π/2 है ना, इसी के बीच में लेना है, तो π/4 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। आपको पता है 1/√2 कहाँ पे होता है, थीटा इज इक्वल टू π/4 पे होता है। तो 1 प्लस यहाँ पे, क्योंकि थीटा यहाँ पे यूज हो रहा है ना, राइट, थीटा यहाँ पे यूज हो रहा है, 1 प्लस tan थीटा, और tan π/4 कितना होता है 1 होता है, tan π/4 45 का स्क्वायर, तो दैट इज 1, 1 प्लस 1 2 आ गया, तो बी आंसर आ जाएगा, राइट, तो बी आंसर आ गया, ठीक है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, जेई मेन 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। आई होप इट इज क्लियर। आप देख रहे हो कि वीटीपी से भी क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, राइट, और दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी आ रहे हैं इस चैप्टर में से, ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्कोरिंग भी है, राइट। आई मीन आई थिंक इट्स अ इजी एंड अ स्कोरिंग चैप्टर, तो यू मस्ट डू दिस, राइट। तो आपको यू नो कई बार होता है ना कि आपको कुछ चैप्टर्स आपके मान लो छोड़ने पड़ रहे हैं, तो ये उनमें से कभी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये मस्ट डू चैप्टर है, ठीक है। आगे भी जब हम चैप्टर्स करेंगे ना, तो आपको मैं क्लियरली बताता जाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपको किसी हालत में भी नहीं छोड़ने हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई यू कैन स्कोर रियली वेल इन एग्जाम। आगे देखो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर वेक्टर्स इन स्पेस गिवन बाय, ए वेक्टर कितना है आई वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप अपॉन √5, और बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन √14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू पता करना, ठीक है। भयंकर लग रहा है पर ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, आराम से करोगे तो हो जाएगा, बाय स्टेप करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, बाय नॉलेज करोगे, यू नो इट विल डेफिनेटली यू कैन स्कोर इट, राइट। ओके देखो, तो देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है तो हल्के में तो नहीं ले सकते, ठीक है, पर ध्यान से करना तो हो जाएगा, ठीक है। जेई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2010 का क्वेश्चन, राइट। देखो इसको देखो ना, पहले जो निकालना है, अच्छा ये तो ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई करना है कर देंगे, पहले इसको देखो, ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस a-2b, है ना, ये भी एक वेक्टर है, तो ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये सिंपली ये तो वही है, ये तो एसटीपी है, वीटीपी है, राइट, दूर नजदीक, बट ना ये मुझे इधर चाहिए, है ना, क्योंकि ए डॉट बी क्रॉस सी होता है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है, तो ये वाला तो मुझे इधर चाहिए, तो आप इसको माइनस कर दो, है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा -a-2b, है ना, क्रॉस ए क्रॉस बी, 1 सेकेंड, ओके ठीक है, तो ये आ गया, आपने माइनस लिख दिया, तो आप इसको करो a-2b, अब दूर नजदीक, ध्यान से दूर नजदीक यूज करो, a-2b को किया b से दूर वाले से डॉट, और a आ गया, जो बच गया लिख दिया, माइनस a-2b डॉट a, राइट, और जो बच गया b, राइट। अब ये देखो, अब b को अंदर करो ना, अब यहाँ पे देखो a डॉट a देख लो, a डॉट a कितना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ a आपको 1 दे रखा है मे बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, इसका मैग्नीट्यूड निकालो कितना आएगा, अंडर द रूट 1/5 प्लस 4/5, 1/5 प्लस 4/5, तो दैट विल बी 1, है ना, 1 का अंडर रूट, सो दैट इज 1, है ना, तो a का मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, करके भी देख लेना, ठीक है, a डॉट a तो दिस इज इक्वल टू 1, और b डॉट a करोगे तो 0 है ना, b डॉट a करके देख लो, b डॉट a दोनों का करोगे तो वो 0 आएगा, ठीक है, b डॉट b करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसको कर सकते हो, दैट इज कैलकुलेशन पार्ट ओनली, राइट। ये आगे, अब देखो, अब इसको कैसे लिखोगे, अंदर वाला देखना, a-2b डॉट b, ये वाला सोल्व कर रहा हूँ, तो ये आएगा a डॉट b माइनस, है ना, 2b डॉट b, राइट। अब a डॉट b 0 है, a डॉट b या b डॉट b सेम होता है 0, माइनस 2b डॉट b डॉट b कितना है 1, तो ये कितना आ गया -2 आ गया, और यहाँ पे देखो a-2b, ये वाला a-2b डॉट a, तो यहाँ पे a स्क्वायर -2b डॉट a, राइट, इज इक्वल टू, अब ये कितना है 1 माइनस ये कितना 0, तो 1 आ गया, अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 1 में पुट कर दो दोनों वैल्यूज, हाँ कितना आ गया
माइनस बाहर है, यहाँ पे आएगा -2a है ना, जो साथ वाला मैंने बोला ना ए वेक्टर यहाँ पे साथ में सिर्फ मल्टीप्लाई है तो वो तो आएगा ही, ठीक है। तो -2a वेक्टर -1b वेक्टर, राइट। तो ये कितना आ गया, अंदर अंदर माइनस कर दो, माइनस अंदर ले जाओ, ये कितना आ गया 2a + b आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या था, अब यहाँ पे देखो ये बाहर कितना है, यहाँ पे देखो बाहर कितना 2a + b है ना, और इसका वैल्यू कितना आया 2a + b आया। इसका मतलब ये आ गया 2a + b डॉट 2a + b है ना। तो इसको करो, 2a पहले इससे होगा तो कितना आएगा 4a डॉट a आ जाएगा, है ना। 2a पहले इससे होगा प्लस फिर 2a इससे होगा, मतलब 2a डॉट b है ना, प्लस प्लस फिर b से होगा, फिर कितना आ जाएगा 2b डॉट a या a डॉट b लिख लो, ठीक है, प्लस b से होगा तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 4a² + 2ab + 2ab + b स्क्वायर। अब ab तो जीरो है तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ab और b ये दोनों जीरो है, राइट, दोनों सेम ही तो होते हैं, राइट। और b 1 है तो b स्क्वायर, और ab 1 है तो 4 + 1 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप में आया था, ठीक है, इंटीजर टाइप में आया था, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करना था, ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा। ओके, आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, 2010 का 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से इसको भी कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते क्या है, देखो अब ना, अब क्या कर रहा हूं मैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, राइट। अब ना, अब हमें, आपको याद होगा कि हमने एसटीपी किया था, है ना, एसटीपी वाज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। 3 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हमने किया था, 3 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट, एंड द आंसर इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। और यहाँ पे क्या है, मैं स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूँ बट यहाँ पे 4 वेक्टर्स का कर रहा हूँ, राइट। ये भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूंगा, आए हुए हैं, ठीक है, 2020 में भी 2021 में भी आते ही हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर प्रोडक्ट तो हमने 3 वेक्टर्स का किया था, हम यहाँ पे 4 वेक्टर्स का करेंगे, तो 4 वेक्टर्स का कैसे करोगे, 4 वेक्टर्स का कैसे करोगे, देखो मान लो आपको निकालना है a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d, यही होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, राइट। a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d, तो इसको कैसे निकालोगे, दिस इज, देखो जिसके भी आगे एस लग रहा है ना, एसटीपी है ना, एसटीपी में भी डिटर्मिनेंट था, और जब आप 4 वेक्टर्स का लेते हो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, दैट विल आल्सो बी अ डिटर्मिनेंट, राइट। तो वो भी डिटर्मिनेंट ही है, बट वो डिटर्मिनेंट कैसा है, इस डिटर्मिनेंट को याद रखना मेरे हिसाब से 80 या 85 90% बच्चों को ये याद नहीं होता, राइट। ये आपको एक मेथड बता रहा हूँ, उससे याद रखना, ठीक है। छोटे छोटे मेथड जो है अगर आपको याद रहेंगे ना, तो यू कांट इमेजिन कि आपका रैंक और कितना इंप्रूव होता जाएगा, ठीक है। आपका रैंक यहाँ से यहाँ बहुत जल्दी जाएगा अगर आपको ये चीजें पता है, राइट। देखो इसको मैं बोलता हूँ रो कॉलम मेथड, रो कॉलम मेथड, ठीक है। जब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स आ जाए ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर आ जाए, तो सिंपल सी बात है कि रो कॉलम मेथड लगा देना, क्वेश्चन हो जाएगा, +4 करके आओगे पक्का, ठीक है। देखो क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता इसमें, बट इसमें ये कि बच्चों को ये फॉर्मूला ही नहीं याद होता, राइट। बट आपको पता होना चाहिए कि आपको रो कॉलम मेथड कैसे लगाना। देखो a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d, पहले जो पहले वाला है ना a क्रॉस b, उसको रोज में लिख दो, उसको रोज में लिख दो। रो कौन सा है, ये रो है और ये रो है ना, a और b, यहाँ पे लिखो a, यहाँ पे लिखो b, यहाँ पे लिखो a, यहाँ पे लिखो b, दोनों रोज में a b लिख दिया है ना। फर्स्ट वाले को a क्रॉस b को लिखा ए बी रोज, राइट। अब सेकंड क्या है, सी क्रॉस डी, रो कॉलम, कॉलम इसमें कॉलम लगा दो, मतलब सी और डी, यहाँ पे कॉलम लिख दो, यहाँ पे लिखो डॉट सी, यहाँ पे लिखो सी डी सी डी सी डी, है ना। मैंने ए बी सी डी और डॉट प्रोडक्ट, राइट। आई होप दिस क्लियर। रो कॉलम मेथड आपको आई थिंक हो गया होगा, याद हो गया होगा, राइट। ठीक है, तो याद रखना कि पहले वाले को रोज में लिख दो ऐसे, और दूसरे वाले को कॉलम्स में लिख दो और डॉट ले लो, ठीक है, रो कॉलम डॉट ऐसे बोल दो, रो कॉलम डॉट मेथड, ठीक है। डॉट तो आएगा ही ना क्योंकि स्केलर बोला है, तो डॉट ही आएगा, इट कांट बी वेक्टर, राइट। हाँ अब देखो, अब क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, है ना,
फोर वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है ना, वो स्केलर प्रोडक्ट किया फोर वेक्टर्स का, यहाँ पे फोर का। अब यहाँ पे ऐसे आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस आ जाएगा ना, सी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस बी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे वी लिखा ना, वीटीपी वाला ही मेथड दोबारा लगा दो आराम से, ठीक है। इस वाले को पहले दूर दूर वाले से करना, दूर नजदीक, राइट। इसको डी से किया तो ए बी डी आ गया, ए बी डी का बॉक्स लिख दो आराम से, राइट। ए बी डी का बॉक्स लिख दिया, बचा क्या सी, तो सी लिख दिया, माइनस ए बी नजदीक वाला ए बी सी, तो ए बी सी का बॉक्स लिख दिया इंटू डी, जो बच गया, राइट। तो इन दोनों को आपको पता है, इनको सॉल्व करना आपको आता है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस, राइट। देखो 1 सेकेंड, या आगे क्वेश्चन करते हैं। आईआईटी जेई एडवांस 2009 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि हम कैसे यूज करते हैं इसको, ठीक है। इफ ए बी सी डी आर यूनिट वेक्टर, चार वेक्टर्स हैं, चारों ही यूनिट वेक्टर हैं, मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, राइट। सच दैट ए डॉट बी डॉट सी क्रॉस डी इक्वल्स टू 1, पीरियड। ध्यान से, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी क्या है, डॉट scalar product of four vectors, there are four vectors involved, right, scalar product of four vectors। तो आपको पता है कि इसको कैसे यूज करना है, by row column method, right। और a dot c कितना है, 1/2, then तो ये हमें बताना है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे ओके, अच्छा यहाँ पे वो चीज यूज नहीं किया इसने, ओके कोई बात कोई बात, ठीक है। देखो तो a डॉट बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल्स टू 1, तो इसको ठीक है ना, इसको a डॉट बी का फॉर्मूला लगाओ, है ना, a क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इनटू सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, राइट। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, मैंने ले लिया कि थीटा दोनों में एंगल है ना, a क्रॉस बी और सी क्रॉस डी में एंगल थीटा, और ए बी में एंगल अल्फा ले लो, सी डी में एंगल बीटा ले लो, और ए सी में एंगल 60 दे रखा है ना। हाँ एसी में ए डॉट सी इक्वल टू 1/2 है ना, तो ये कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी cos गामा, यू कैन से गामा, राइट, इज इक्वल टू 1/2। तो मैग्नी अच्छा दोनों तो यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 1 आ गया, तो cos गामा इज इक्वल टू 1/2, तो गामा कितना आ गया, 1/2 कब होता है ना, 5/3 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा, राइट। ये याद रखो कि साइन 30 है ना, वो cos 60 होता है, और cos 60 साइन 30 होता है, सिंपल, राइट। इसका मतलब दोनों में एंगल कितना है, 60, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया था। अब एक ए क्रॉस बी को भी कर दो ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू एंगल बिटवीन देम, तो साइन अल्फा लिया था मैंने, सो साइन अल्फा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ डी इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो साइन बीटा हो गया, एंगल बीटा लिया था, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ए बी सी डी ये सभी यूनिट वेक्टर हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा साइन अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। अच्छा दिस इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वल्स टू 1 कब होगा, ये इक्वल टू 1 कब होगा, जब अच्छा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इफ दिस ऑल इज इक्वल्स टू 1, राइट। ये सभी इक्वल टू 1 होने चाहिए, इसका मतलब साइन अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, साइन बीटा इक्वल्स टू 1 हो गया, और cos थीटा इक्वल टू 1 हो गया, राइट। अच्छा अगर साइन अल्फा 1 है तो अल्फा कितना हुआ, 90 हो गया, 90 हो गया, क्योंकि साइन 91 होता है ना, और साइन बीटा भी 90 हो गया। अब cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा कितना हो गया, थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है, तो 0 1 होता है ना। अब देखो ये एक ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, और ए और सी आपस में एंगल कितना बना रहे हैं, 60 डिग्री, राइट। ए और सी आपस में एंगल कितना बना रहे हैं, 60 डिग्री, राइट। और ए और बी के बीच में एंगल कितना है, ए और बी, है ना, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, अल्फा, और अल्फा कितना आया, 90, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, अल्फा, तो ये 90 आ गया। और डी और बी, है ना, डी और बी, ओके, या सी और डी के बीच में एंगल कितना, बीटा, सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में भी एंगल 90 है, तो यहीं पे आएगा, ऐसे 90 आ जाएगा, राइट। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, क्या बी डी के पैरेलल है, बी रहा ये, डी रहा ये, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वन पॉइंट, ठीक है, तो पैरेलल तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
तो बी डी के पैरेलल नहीं है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, बी डी, है ना, ए डी आर पैरेलल एंड बी सी आर पैरेलल, है ना। तो ऐसा नहीं है, राइट। देखो, डी इज नॉट पैरेलल टू डी। अगर बी डी के पैरेलल नहीं है तो ए और बी दोनों रोंग हो जाएंगे, क्योंकि ए बी सी डी आर इन द सेम प्लेन, राइट। ए बी सी डी, ये देखो, ये जो पेज है पूरा, यहाँ पे अगर मैं ऐसे प्लेन बनाऊं तो ये एक ही प्लेन में सब लाई कर रहे हैं, राइट, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, राइट। तो कोप्लेनर हुए ना, तो सी हो गया, सभी कोप्लेनर हुए ना, बी डी आर कोप्लेनर हुए ना, है ना। तो यहाँ पे कोप्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, हमारा सही कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा सही, ठीक है। नॉन पैरेलल, ओके, बी डी एंड नॉन पैरेलल, राइट। बी और डी पैरेलल थोड़ी है, ठीक है, सही है, इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा कि कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हमने इसको कितनी अच्छी तरीके से यूज किया, और इसमें मैंने कोई भी अगर देखा जाए तो कोई बड़ा फॉर्मूला कुछ लगाया ही नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन ही थी, राइट। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है। आई थिंक दिस इज योर लास्ट स्लाइड, या ओके, ये लास्ट स्लाइड है हमारा, ठीक है। देखो, आइसोलेटिंग अननोन वेक्टर्स, अननोन वेक्टर्स जो हैं उनको आइसोलेट कैसे करोगे, मतलब अलग कैसे करोगे, ठीक है। देखो, इसको हम बोलते हैं हथौड़ा कॉन्सेप्ट या हथौड़ा मेथड, राइट। हथौड़ा मेथड, किसी को अलग करना है, दो लोग हैं उनकी शादी, उनकी शादी तोड़वानी है तो हथौड़ा चलाओ, सिंपल सी बात है, हथौड़ा मेथड। हथौड़ा, हथौड़ा है क्या, हथौड़े का नाम क्या है, वीटीपी। जो वीटीपी है वही हथौड़े का काम करता है, वही शादी तोड़वाने का काम करता है, दैट इज हथौड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसको हम वीटीपी बोलते हैं, वीटीपी को ही हथौड़ा बोल रहे हैं, हथौड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो कहाँ पे यूज करना है, देखो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली एक एक वेरिएबल के बारे में बताना है, जिसको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, फाइंड वेक्टर आर वेक्टर इफ आर डॉट ए इज इक्वल टू एन और आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, है ना। आर डॉट ए कितना है, एन है, और आर क्रॉस बी कितना है, सी। यहां से आपको आर निकालना है। आर कैसे निकालोगे, है ना, आर निकालना इजी थोड़ी है, आर क्रॉस प्रोडक्ट में है बी के साथ, तो आर कैसे निकालोगे, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे ना वीटीपी बना लो, लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, राइट। देखो, देखो, हाँ, यहाँ पे क्या दे रखा है, आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सी दे रखा है, दोनों साइड, है ना। जैसे हम डॉट ले सकते हैं ना, दोनों साइड, दोनों साइड आप क्रॉस भी ले सकते हो, राइट। दोनों साइड हमने क्या लिया, क्रॉस ले लिया ए के साथ, है ना। ए के साथ दोनों साइड क्रॉस ले लिया, है ना, बाय आई मल्टीप्लाइंग, पोस्ट मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई, राइट। आगे से कर रहे हैं प्री मल्टीप्लाई, अगर पीछे से कर रहे हैं तो पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ए क्रॉस आर क्रॉस बी, यहाँ पे हो गया ए क्रॉस सी। और ये क्या है, ये वीटीपी है, सिंपल ये वीटीपी है, दूर नजदीक मेथड, ठीक है। तो कैसे करोगे, ए डॉट बी, राइट, ए डॉट बी और आर बच गया, आर लिख दो, माइनस आर डॉट ए डॉट आर, और बी आ गया इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। अब ए डॉट बी, अच्छा अब आर, आर निकालो, ठीक है। आर कितना हो गया, ए डॉट बी इंटू आर इज इक्वल टू ए क्रॉस सी प्लस ए डॉट आर को कांस्टेंट ले लो, एम ले लो, है ना, ये स्केलर ही है, ये तो स्केलर ही है, ये कोई वेक्टर थोड़ी है, तो इसको एम ले लिया, एम भी हो गया। तो आर क्या हो गया, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस सी प्लस एम बी अपॉन ए बी, है ना, ये भी तो एक स्केलर ही है। तो आपने देखा कि मैंने आर वेक्टर निकाल दिया, ठीक है, आपने आर निकाल दिया बहुत इजीली, हथौड़ा कॉन्सेप्ट यूज करके। देखो अगर आप वीटीपी यूज नहीं करोगे ना, और आप उसको अलग करना चाहते हो तो बहुत बहुत टफ होगा, ठीक है। तो आई डोंट नो वो कैसे होगा, बट बहुत टफ होगा, ठीक है। तो हथौड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, कि हथौड़ा कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप एक क्रॉस प्रोडक्ट को, आपने तीन चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट था, तीन वेक्टर्स का, आपने उसको डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए इजी हो जाता है, राइट। क्योंकि डॉट जब आप करते हो तो वहां पर स्केलर ही आएगा, कोई वेक्टर नहीं आएगा, ठीक है, देयर इज नो वेक्टर इनवॉल्व, दैट्स व्हाई बहुत इजी हो जाता है, राइट। ओके, इतना ही था। आई थिंक आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारी प्लेलिस्ट को भी एक्सप्लोर करें, और हमारे कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं, प्लीज उनको भी अटेम्प्ट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
और इसी के साथ हम, तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें और बचाते रहें। थैंक यू।